आइए विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं एनपी सिंह इतिहास अध्यापक आपका स्वागत करता हूँ। बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण वाणिज्यवाद के कारण को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वाणिज्यवाद के कारण। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के। सुनिए विद्यार्थी, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। एक न एक दिन इस हंसी उड़ाने वालों के भी सहरे उतर जाएंगे। अरे एक न एक दिन इस हंसी उड़ाने वाले के सहरे भी उतर जाएंगे। सब्र हे बंदे, एक बार ये विद्यार्थी आपको सब्र करना पड़ेगा किसी बात को लेकर। अगर आप कई जगह सब्र करते हैं तो सब्र का फल होता है बहुत मीठा हुआ करता है। आप किसी का मतलब इंतज़ार करते हैं तो ये इंतज़ार की जो घड़ियाँ होती हैं बहुत अगर आप किसी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं या आप कुछ बनना चाहते हो और उसमें अगर टाइम मिल रहा है तो इसका मतलब आपको बड़ी उपलब्धियाँ हासिल होने वाली हैं। चले अपन तो पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के परिणाम के बारे में। जो वाणिज्यवाद जो हुआ और उसके बारे में अपन ने कारणों के बारे में पढ़े और अभी हम पढ़ेंगे वाणिज्यवाद के परिणामों के बारे में। इसके परिणाम कौन कौन से निकले। देखो, वाणिज्यवाद का सीधा सा मतलब होता है कि यूरोप के अंदर एक ऐसा दौर आया जो समय था 16वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य, जिसमें राजाओं और वहाँ के व्यवसाय लोग थे, व्यापारी लोग थे। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोना व चांदी प्राप्त करने की या सोना व चांदी को सिंचित करने के लिए जो नीति अपनाई, जिसे इतिहास में वाणिज्यवाद के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यवाद शब्द का जो पहला प्रयोग है वो 1776 ईस्वी में एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। 1776 में वाणिज्यवाद का पहला प्रयोग करता है, पहला उसका प्रयोग किया। फिर इसके बाद में 1883 और बात है 1884 के बीच की बात करेंगे। इसके बीच में एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्कालर, अर्थशास्त्री है। इसने फिर इसके वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया। वाणिज्यवाद का सीधा सा मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति में क्या करना, वृद्धि करना। सभी देशों, जैसे चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, स्पेन हो, सभी देश प्रतिस्पर्धा में सोना प्राप्त करने में जुट गए। वे वस्तुओं का आयात तो कम करते थे, आयात और निर्यात करने लगे, जिससे उनको अधिक से अधिक सुविधाशाली प्राप्त हो। ये था वाणिज्यवाद। इनके बहुत सारे उद्देश्य भी हुआ। वाणिज्यवाद को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था या अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, अलग अलग नामों से जाना जाता। बात करें अपन वाणिज्यवाद में इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में उसको वणिकवाद या व्यापारवाद कहा जाता था। अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में कोलबर्टवाद, और बात करें जर्मनी की तो उसमें तो कैमलिज्म के नाम से जाना जाता है। चलो कोई बात नहीं, अपन बात करेंगे वाणिज्यवाद के परिणाम की। उसके परिणाम क्या निकले, जो कारण हुए हैं तो उसका परिणाम तो जरूर कोई न कोई निकलना ही बहुत जरूरी है। इसके परिणाम कौन से निकले, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चलो, इसके परिणाम है शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ, शक्तिशाली राज्यों का। औद्योगिक क्रांति या वाणिज्यवाद के कारण कई शक्तिशाली देश हमें देखने को मिला इस यूरोप के इस रंगमंच में। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात आपको पता है। औद्योगिक क्रांति हुई वाणिज्यवाद के कारण। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, एक नया वर्ग देखने को मिला, वो था मध्यम वर्ग। आंतरिक व्यापार और कृषि की अपेक्षा की गई। उसमें आंतरिक व्यापार, अपने देश के अंदर का व्यापार और कृषि कार्य की अपेक्षा की गई, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ज़्यादातर ध्यान किसके, विदेशी
व्यापार पर ध्यान दिया गया। इनकी अपेक्षा करने के कारण इसका परिणाम भी क्या निकला, बात करेंगे अपन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात पहुंचा, कुछ ऐसे प्रतिबंध, कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है को नियंत्रित किया गया, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, या सारी ऊपर उसको प्रतिबंध लगाया गया। ये भी हुआ। उपनिवेशों का शोषण, जो देश था, एक देश ने दूसरे देश में अपना उपनिवेश स्थापित किया, जैसे इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका और भारत में उपनिवेश स्थापित किया गया, और इस देश को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता था। क्या, कौन सा देश? उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता था, और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद व्यवस्था कहते हैं। व्यापार और उद्योग धंधों का विकास हुआ। वाणिज्यवाद के कारण व्यापार में दिनों दिन उन्नति हुई, व्यापार में विकास हुआ, और व्यापार में विकास होता है तो क्या होता है? व्यापार में विकास होता है तो वाणिज्य यानी व्यापार की दिनों दिन क्या हो जाती है? उन्नति होती है। उन्नति के शिखर पे कई देश आगे बढ़ गए। एक वर्तमान में पूंजीवादी की स्थापना हुई, पूंजीवादी वर्ग की क्या हो गई? स्थापना हुई। एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं, अंतिम समय तक आप मेरे साथ बने रहें। चलो देखो भाई, इसका जो पहला प्रयोग था वो मैंने बता दिया, 1776 ईस्वी में वाणिज्यवाद का पहला प्रयोग था। कौन था? एडम स्मिथ। कौन था? एडम स्मिथ। एक बार लिख देते, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आता है। एडम स्मिथ किसने किया था? स्मिथ ने इसका प्रयोग किया, और उसने अपनी एक पुस्तक में किया था। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस में इस पुस्तक का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में इस वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग करने वाला जो अर्थशास्त्री था वो 1883 से लगाकर 1884 के बीच की बात है। वो था सकालर। कौन था? सकालर। ये कहाँ का रहने वाला था? ये था भाई जर्मनी का रहने वाला, और इसने इसका प्रयोग किया था। किसका? वाणिज्यवाद का प्रयोग किया 1883 के बीच की बात है। ये प्रश्न एक परीक्षा में और आता रहता है, 2 नंबर के अंदर प्रश्न BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पूछा जाता है, कई बार आया भी है कि इंग्लैंड में वाणिज्यवाद को क्या कहा जाता था? इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है, इसमें वाणिज्यवाद को वणिकवाद कहते थे। क्या कहते थे? वणिकवाद। फ्रांस में कोलबटवाद और जर्मनी में केमलिज्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमलिज्म। क्या कहा जाता? केमलिज्म कहा जाता था। ये शब्दों से पुकारा जाता था। इंग्लैंड में वणिकवाद, फ्रांस में कोलबटवाद और जर्मनी में केमलिज्म के नाम से पुकारा जाता था। केमलिज्म के नाम से पुकारा जाता था। चलो कोई बात नहीं, अपन अगली बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करेंगे कि कैसे राजनीतिक इनका निर्माण हुआ। जैसे ही वणिकवाद का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार में वृद्धि होने के कारण कई राज्यों का, शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। शक्तिशाली राज्यों में जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है और फ्रांस आदि शक्तिशाली राज्यों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। वाणिज्यवाद से पहले की बात करें तो यूरोप के अंदर पोप पादरियों का शासन था, लोग उसके अधीन थे, और सामंतों और कुलीन लोगों के अधीन थे। इसके बाद में इन शक्तिशाली राज्यों का क्या हो गया? विकास हो गया। इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। पहले लोग पोप पादरियों के अधीन थे, राज्यों का विकास नहीं थे। ये राज्यों का विकास पोप और कुलीन वर्गों को समाप्त करने के बाद राज्यों का विकास हुआ। ये राज्य बहुत शक्तिशाली थे।
इन राज्यों ने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया, व्यापार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, व्यापार बढ़ाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कई अलग अलग देशों से व्यापारिक तौर पर संपर्क स्थापित किए, वहाँ अपने कारखाने लगाए, वहाँ अपना उद्योग धंधा लगाया और वहाँ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण वाणिज्यवाद का क्या हो गया, विकास हो गया। ये इंग्लैंड और जर्मनी और फ्रांस हैं, वे सभी देश एक दूसरे से आयात निर्यात करने लगे और सोना चांदी प्राप्त करने लगे। एक ऐसा परिणाम देखने को मिला, एक शक्तिशाली राज्यों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। पहले शक्तिशाली राज्य नहीं थे, पहले क्या थे, लोग सभी पोप पादरियों के अधीन थे। फिर बाद में वाणिज्यवाद के कारण शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आए, जिसमें इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, बहुत सारे देश हैं, वे शक्तिशाली यूरोप के रंगमंच पर दिखाई दिए। चलो, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई। फिर इसके बाद में इटली और जर्मनी के अंदर औद्योगिक क्रांति इटली के अंदर हुई थी। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, अगर आपका प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति का सीधा सा मतलब होता है कि हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों और कारखानों ने ले लिया। इसका सीधा मतलब औद्योगिक क्रांति का यही होता है कि हाथ से बनाई वस्तु का स्थान, बनाई वस्तु का स्थान मशीनों, हाथ से बनाई वस्तु का स्थान मशीनों व कारखानों ने ले लिया। उसे क्या कहते हैं, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। सीधे तौर पर तो यही औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का स्थान मशीनों और कारखानों ने ले लिया, उसे औद्योगिक क्रांति कहते थे। क्योंकि पहले जो हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती थी, इतनी रंगीन नहीं होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उत्पादन आवश्यकता की, मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ने लगी, वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी। तो हाथों से इतनी वस्तुओं को तैयार नहीं किया जाता था, तो इन मशीनों और कारखाने में जो वस्तुएं बनाई गई वो दिखने में बहुत सुंदर थी। लोगों का झुकाव इन वस्तुओं की ओर हो गया, लोग इनके प्रति आकर्षित हो गए, इन वस्तुओं को खरीदना प्रारंभ कर दिया। इस परिवर्तन को यूरोप के रंगमंच पर औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति दो भागों के अंदर विभाजित हुई, एक 1750 से लगाकर 1850 ईस्वी और दूसरा 1850 ईस्वी तक का आज तक का जो समय है, दो काल इसके अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। इसके भी कई परिणाम हुए, सामाजिक परिणाम भी हुए, राजनीतिक परिणाम भी निकले थे और आर्थिक परिणाम भी निकले थे, और कई कारण भी इसके भी जिम्मेदार हुआ करते थे। चलो, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात, हाथ से बनाई हुई वस्तु का स्थान औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति का जब सूत्रपात हुआ तो कई देशों ने, सभी देश हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आ गए। एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण उन्होंने अपना व्यापार लगाया, कारखाने लगाए, उद्योग धंधे लगाए, और जिसके कारण उनकी व्यापार और उत्पादन क्षमता में क्या हुआ, विकास हुआ। और उत्पादन में विकास होने के कारण वाणिज्यवाद का, यानी वाणिज्यवाद, औद्योगिक क्रांति का क्या हो गया, सूत्रपात हुआ। वाणिज्यवाद के परिणाम क्या हुए, एक मध्यम वर्ग का विकास, मध्यम वर्ग का क्या हुआ, विकास हुआ। पहले लोगों को व्यापार करने की, यानी मार्गों की खोज नहीं थी, मार्गों की खोज नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, उनको व्यापार के बारे में पता नहीं था। जैसे ही पुनः जागरण हुआ, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो लोगों ने व्यापार करने के उद्देश्य से गांवों में सामंत और कुलीन लोगों से प्रेषण व्यापार करने के उद्देश्य से वो नगरों के अंदर चले गए, और नगरों में वे अपनी कृषि कार्य को छोड़कर दुकान लगा दी। और दुकान लगाने के बाद
ये लोग इतने पैसे वाले बन गए, उनके पास दुकान लगे, पैसे आ गए। पैसे आने के बाद उन्होंने खुद का कारखाना लगाया, कारखाना लगाने के बाद उद्योग धंधे लगाए और बहुत पैसे वाले बन गए। इसके बाद में उन्होंने सामंतों और कुलीन लोगों की बात को मानना बिल्कुल बंद कर दिया और इसी वाणिज्यवाद के कारण मध्यम वर्ग का विकास हुआ। एक नया वर्ग देखने को मिला, वो था मध्यम वर्ग। पहले देखो सामंत लोग, कुलीन लोग थे, गरीब लोग थे, बीच का वर्ग था मध्यम वर्ग, जो एक व्यापारी वर्ग था। मध्यम वर्ग का क्या हो गया? विकास हो गया। आंतरिक व्यापार और कृषि की अपेक्षा की गई। देखो वाणिज्यवाद में क्या किया गया? आंतरिक व्यापार और कृषि की क्या कर दी? उपेक्षा। उस समय की बात करें अपन कि यहाँ पर उन्होंने, जैसे राजा थे, उन्होंने क्या किया कि विदेशी व्यापार को तो बढ़ावा दे दिया, लेकिन आंतरिक व्यापार कृषि की क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। लेकिन देखो आंतरिक व्यापार अपने देश का व्यापार है, कृषि कार्य ये दोनों है विदेशी व्यापार की धुरी है। लेकिन इन दोनों की उन्होंने क्या कर दी? कृषि कार्य करना बंद कर दिया और साथ में उस आंतरिक व्यापार, देश में व्यापार, आंतरिक व्यापार की क्या कर दी? अपेक्षा कर दी। इस आंतरिक व्यापार और कृषि है, ये दोनों विदेशी व्यापार की क्या है? धुरी है। इनकी अपेक्षा कर दी, ये उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। क्या हुआ? हानिकारक सिद्ध हुआ। ये नीति उसकी क्या हुई? हानिकारक सिद्ध हुई थी। यूरोप के रंगमंच के ऊपर राजा महाराजाओं ने इस आंतरिक व्यापार और कृषि कार्य की अपेक्षा की और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, विदेशी उद्योग धंधों को बढ़ावा दे दिया, जिसके कारण उनको इसकी हानि हुई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात, व्यक्तिगत वाणिज्यवाद के क्या परिणाम निकले? वाणिज्यवाद के अपन परिणाम की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनके ऊपर कई राजनीतिक लोगों के ऊपर, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोगों के ऊपर आर्थिक व राजनीतिक कुछ प्रतिबंध लगाए गए। लोगों के ऊपर आर्थिक एवं कुछ राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात पहुंचा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकता है, जिसके कारण व्यापार पूरी तरह से क्या हो गया? व्यापार ठप हो गया। क्या हो गया था? व्यापार ठप हो गया था, यानी व्यापार में उन्नति नहीं हो पाई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात। लोगों को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा आघात पहुंचा। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ, जिसके कारण उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया और उद्योग धंधों का विकास पूरी नहीं हो पाया। अगला बिंदु है उपनिवेशों का शोषण। वाणिज्यवाद के कारण कई शक्तिशाली देशों ने अपने से कमजोर देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया। वाणिज्यवाद यानी व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोप के कई शक्तिशाली देश जैसे इंग्लैंड ने अपने से कमजोर देश जैसे भारत हैं, अमेरिका है, यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया। किसने? इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था, इसने भारत और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया और वो अधिक से अधिक इन देशों का क्या करता था? शोषण करता था। क्या करता था? शोषण। जब ये एक शक्तिशाली देश कमजोर देश का शोषण करेगा तो ये देश है एक दिन इसके विरुद्ध में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। जब इस देश को पता चला, भारत को, अमेरिका को,
तो उन्होंने इस देश के विरुद्ध क्या कर दी, क्रांति कर दी और उसका विद्रोह कर दिया। ये भी उपनिवेशों का आर्थिक, उपनिवेश किसे कहते हैं कि एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर आर्थिक एवं राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना उपनिवेश, और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। और उन्होंने शोषण कर दिया। एक दिन यही देश इसके विरुद्ध में खड़े हुए, क्रांति हुई और क्रांति होने के बाद इस देश को, ये उपनिवेशवाद इंग्लैंड को, इन भारत और अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ा। ये उसके ऊपर परिणाम निकले थे। व्यापार एवं उद्योग धंधों का विकास, वाणिज्यवाद के कारण लोग एक देश से दूसरे देश के संपर्क में आ गए। जैसे इंग्लैंड के भारत के संपर्क में आया, वहाँ उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई, उद्योग धंधे अपने खुद का लगाया। जैसे फ्रांस से भारत के संपर्क में आ गया, वहाँ अपने खुद के उद्योग धंधे एवं व्यापार बढ़ाया, जिसके कारण व्यापार में दिनों दिन क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वर्तमान पूंजीवाद की स्थापना, वर्तमान में पूंजीवाद की क्या हो गई, स्थापना हुई। एक पूंजीवादी वाणिज्यवाद के कारण एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, वो है पूंजीवाद। ये बहुत पैसे वाला वर्ग था जो उद्योगपति और पूंजीपतिवाद कहा जाता था, और इसके अधीन एक मध्यम कैटेगरी और नीचे गरीब तबके के लोग इनके नीचे काम किया करते थे। एक नया वर्ग देखने को मिला, वो था पूंजीवाद। और यही पूंजीवाद इस यूरोप के रंगमंच के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका अदा करता है, जो हमने अगले वीडियो के अंदर पढ़ा है। चलो, एक वाणिज्यवाद का परिणाम शक्तिशाली राज्यों का निर्माण, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात, मध्यम वर्ग का विकास, आंतरिक व्यापार, कृषि की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आघात, उपनिवेशों का शोषण, व्यापार एवं उद्योग धंधों का विकास, वर्तमान पूंजीवाद की स्थापना, हम उसके एक एक बिंदु परिणाम के ऊपर पढ़े हैं। और अगले वीडियो के अंतर्गत हम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।